आज की इस ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा कि 360 डिग्री का वॉक अराउंड कैसे करते हैं और ड्राइवर को कैसे करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ड्राइवर को 360 डिग्री का वॉक अराउंड क्यों करना चाहिए। जब भी ड्राइवर सफ़र से पहले जाएंगे, कहीं पे भी जाना होगा उसका, तो वो 360 डिग्री का वॉक अराउंड करेगा। 360 डिग्री का वॉक अराउंड जब वो कर लेगा तो उसको तमाम अपनी गाड़ियों में जो जो ख़राबियाँ हैं अगर होंगी तो पहले से पता चल जाएंगी, अगर नहीं होंगी तो आपका जो सफ़र है वो खुशगवार गुजरेगा। 360 डिग्री का वॉक अराउंड होता क्या है ये, तो ड्राइवर करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 360 डिग्री होता क्या है। ड्राइवर को इस वॉक अराउंड के लिए कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे आके ख़त्म करना है। देखिए, अब हमें पता चल गया कि 360 डिग्री का वॉक अराउंड करते कैसे हैं। अब मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा कि आपने 360 डिग्री करते हुए गाड़ी को 100% कैसे चेक करना है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में मेरे साथ रहना है और एक एक चीज़ को गौर से देखना है, तवज्जो से देखना है, तो फिर आपकी समझ आएगा कि 360 डिग्री में हम जब इंस्पेक्शन करते हैं तो हम चीज़ों को 100% कैसे चेक करते हैं। इंस्पेक्शन करने से पहले सबसे पहले तसल्ली कर लेंगे कि हमारे जो टायर्स लगे हुए हैं उनमें गुटके लाजमी लगे हुए होने चाहिए। याद रखें, सबसे पहले हमने जो देखना है ये देखना है इंस्पेक्शन करने से पहले 360 डिग्री का वॉक अराउंड करने से पहले कि हमारे जो टायर्स हैं उनमें व्हील चॉक लाजमी लगे हुए होने चाहिए। सबसे पहले ड्राइवर ने, जैसे मैंने पहले ही बताया, वो ड्राइवर वाली साइड पर आएगा। सबसे पहले वो अपने शीशे चेक करेगा। कॉपी से चेक करना है, याद रखिएगा चीज़ों को ऐसे नहीं चेक करना, तसल्ली करनी है आराम से, बिल्कुल एक एक चीज़ को देख के और कदमों के साथ। इसके नट सही लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाएंगे, ये जो पैर जिससे हम रखते हैं इसको चेक करेंगे। इसको भी मजबूती से चेक करेंगे, कहीं इसके नट तो लूज नहीं होगा। ये नट बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल सही है हमारा, जो जिसमें हम ऊपर कदम रख के चढ़ते हैं। उसके बाद दो हैंडल को चेक करेंगे, का लॉक चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है ये, बिल्कुल। उसके बाद फिर हम टायर को चेक करेंगे। टायर को सॉफ्ट से चेक करने का तरीका ये है, पहले हम इसकी कंडीशन देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। इसके नट चेक करेंगे, नट इसके टाइट है या नहीं है। इसका जो हवा वाला कैप है वो लाजमी लगा होना चाहिए, ये भी हमने देखना है। उसके बाद देखें आप, ये जो इसका जो निचला हिस्सा है वो जमीन से लगा हुआ है। 100% टायर को चेक करने का तरीका ये है कि आपने इस कंडीशन तो देख लिया यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है। अब हमने टायर को आगे करना है और जो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। फिर हम इसी कंडीशन को चेक करेंगे 100%। अगर ये ठीक है तो ये फिर आपके इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी, गाड़ी ट्रिप पे ले जाने के लिए काबिल हो जाएगी। तो ये तरीका है टायर को 100% चेक। टायर्स की हालत चेक करेंगे, ये देखेंगे सबसे पहले कि टायर कहीं से फटा हुआ नहीं हो, कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह देखेंगे, कोई इसमें कट नहीं होना चाहिए और कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर का हम चेक कर लेंगे, जिसका जो पाइप जा रहा है उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है या नहीं है। उसके बाद जो जो चीज़ें हमें नज़र आती जाएंगी, जो चीज़ें करीब में होंगी, हम उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। अब इसमें देखते होंगे आपके ब्रेक प्रेशर के टैंक हैं, इसमें 2 टैंक लगे हैं और इसमें से हम अगर इसमें एयर होगी तो हम एयर को लाजमी निकालेंगे ताकि तो हमने
साइलेंसर को देखेंगे, साइलेंसर को ठीक तरीके से चेक करेंगे, ये कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से भी वेल्डिंग नहीं टूटी हुई होनी चाहिए, और इसकी जाली जो है प्रॉपर तरीके से साइलेंसर के आगे जो जाली लगती है वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में लगी हुई होनी चाहिए। इसके बाद हम इसके कनेक्शन पाइप जो रेले के वो चेक करेंगे, वो पूरे सही तरीके से यहाँ पे कपलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक तरीके से लगे हुए होने चाहिए। जैसे ये इसका इलेक्ट्रिक वाला है ठीक लगा हुआ है, इसका प्रेशर वाला है ठीक लगा है, दोनों का हमने चेक करना है, ठीक है, खुद से चेक करना है। ये वाला प्रेशर वाला पाइप है, ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद बैटरी को चेक करेंगे। बैटरी को चेक करने के लिए हम इसका कवर हटाएंगे, या इसको हटाना। बैटरी चेक करेंगे। बैटरी चेक करने के लिए हम सबसे पहले कवर हटाएंगे इसका, और दोनों टर्मिनल्स को लिखेंगे, इसके चारों टर्मिनल लगे हुए, इसमें प्रॉपर ग्रीस होनी चाहिए। उसके बाद ग्रीसिंग के बाद हम चेक करेंगे इसका लेवल। इसका लेवल जो है, इसमें लेवल गेज दिया हुआ होता है। अगर ये लेवल गेज उस बैटरी का ब्लू पर है, इस वक्त ये आप दिखा रहे होंगे ये ब्लू पर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बैटरियों का लेवल बिल्कुल ठीक है। अगर ये रेड पे होगा तो बैटरी का पानी हमें इसमें दोबारा डालना पड़ेगा, इसका मतलब है कि बैटरी का लेवल, पानी का लेवल कम है। तमाम कनेक्टर और होजेस को अच्छी तरीके से चेक करेंगे। किसी भी होज में किसी किस्म का कर्ड या लीकेज नहीं होनी चाहिए। इसको 100% तसल्ली से देखना है कि ये कहीं से निकला हुआ नहीं हो और मुकम्मल तौर पे फिट होना चाहिए, और किसी भी किस्म का इसमें कट और कहीं से ये फटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसकी कंडीशन गौर से चेक करेंगे। ये अब मेन प्रेशर वेल्व है, हम इसको चेक करेंगे, इसको दबा के देखेंगे, ठीक है, ये भी ठीक काम कर रहा है, इसका मतलब सही है। उसके बाद फिर हम अपना जो है कैलिब्रेशन चार्ट देखेंगे, उसकी एक्सपायरी देखेंगे कि एक्सपायर कब हो रहा है, ठीक है, इसमें टाइम है अभी, यानी कि 1 साल बाद ये एक्सपायर हो रहा है, 3/7/25 हो रहा है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे जो हमारी जो इमरजेंसी नंबर प्लेट लगी है, एसकेएम का स्टिकर लगा है, एसकेएम की प्लेट को अच्छी तरह चेक करेंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें जो आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उसका नंबर वाज़ेह तौर पे नज़र आना चाहिए, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे आप क्रूड ऑयल लेके जा रहे हैं तो क्रूड ऑयल लिखा हुआ हो, उसका यूएन नंबर बिल्कुल साफ वाज़ेह हो, और उसका एसकेएम का जो कोड है उस पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा हो। उसके बाद इसमें देखेंगे कि जो इमरजेंसी नंबर हैं, जैसे पुलिस का है, फायर ब्रिगेड का है, ईडी का है, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे और सही तरीके से नज़र आ रहा हो। उसके बाद आपकी अपनी कंपनी का जो कि स्पेशल एडवाइस दी हुई है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई तो इस नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, वो नंबर भी वाज़ेह तौर पर बिल्कुल साफ नज़र आना चाहिए। इमरजेंसी हो जाए तो कोई भी ये नंबर देख के इमरजेंसी पे कॉल कर सकता है और हमारी मदद के लिए आ सकता है। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग स्पीकर है, रिफ्लेक्टिंग स्पीकर की कंडीशन देखेंगे कि ये बिल्कुल ठीक तरीके से लगा हुआ हो और 3 mm का ये स्पीकर होना चाहिए। इसकी कंडीशन देखेंगे, बिल्कुल साफ है और सही तरीके से लगा हुआ होना चाहिए, यानी वाज़ेह नज़र आया। बैटरी चेक करेंगे। बैटरी चेक करने के लिए हम सबसे पहले कवर हटाएंगे इसका, कि जो बैटरी का कवर है उसकी हालत ठीक होनी चाहिए, यानी आपकी जो गाड़ी की बैटरी हैं वो बिल्कुल कवर होनी चाहिए और कवर बिल्कुल ठीक हालत में होना चाहिए। दोनों टर्मिनल्स को देखेंगे, इसके चारों टर्मिनल लगे हुए, इसमें प्रॉपर ग्रीस होनी चाहिए। उसके बाद ग्रीसिंग के बाद हम चेक करेंगे इसका लेवल। इसका लेवल जो है, इसमें लेवल गेज दिया हुआ होता है। अगर ये लेवल गेज उस बैटरी का ब्लू पर है, इस वक्त ये आप दिखा रहे होंगे ये ब्लू पर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बैटरियों का लेवल बिल्कुल ठीक है। अगर ये रेड पे होगा तो बैटरी का पानी हमें इसमें दोबारा डालना पड़ेगा, इसका मतलब है कि बैटरी का लेवल। अब बैटरीज को चेक करते वक्त ये देखेंगे, इसके तमाम कैप्स खोलेंगे और इनका लेवल चेक करेंगे। इनका लेवल जो है बैटरी के पानी का पूरा होना चाहिए। उसके बाद टर्मिनल की हालत देखेंगे। टर्मिनल की हालत में ग्रीस सही तरीके से होनी चाहिए और बैटरी को अच्छी तरह चेक करेंगे, कहीं से बैटरी में कोई कट वगैरह या कहीं से फटी हुई या फूली हुई नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से हम पूरी तरीके से तसल्ली करेंगे कि बैटरी सही सलामत हो और तमाम टर्मिनल जो हैं उन पर ग्रीसिंग प्रॉपर होनी चाहिए।
फ्रंट प्लेट को चेक करेंगे। फ्रंट प्लेट को चेक करने का तरीका ये है, तो फ्रंट प्लेट में लॉक कीजिए, हम उसके लॉक को बाहर निकालेंगे, खींचने के बाद इसको छोड़ देंगे। अगर ये वापस जा रहा है इसका स्प्रिंग, तो इसका मतलब है आपकी जो टर्न प्लेट है वो बिल्कुल ठीक तरीके से कनेक्ट हुई है हमारी मशीन के साथ। अगर ये वापस नहीं जाता तो इसका मतलब है कि ये सही नहीं लगी हुई, फिर हमें इसको सही तरीके से लगाना पड़ेगा। इसके साथ हम इसके नट चेक करेंगे, जो चेस्ट के साथ ये हमारी जो प्लेट लगी हुई है इसके नट भी देखेंगे क्या ये ठीक तरीके से टाइट हुए हैं, लगे हुए हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नट्स चेक करने के बाद हम देखेंगे इसकी कंडीशन को, इसमें ग्रीसिंग प्रॉपर होनी चाहिए और इसमें कोई कट वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक हालत में और दुरुस्त हालत में हमारी टर्न प्लेट होनी चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर टायर की कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले तरीका वही है कि सबसे पहले हम व्हील के नट चेक करेंगे, पूरे लगे हुए हैं, फिर एक्सल के नट चेक करेंगे और फिर हम अच्छी तरह देखेंगे इसको। और इसमें जो हवा है, हवा आपने जो टायर मैन्युफैक्चरर कहता है उसके मुताबिक ही डालनी है। कंडीशन देखते हुए जाएंगे, लैंडिंग जैक देखेंगे, ये बिल्कुल ठीक हो, उसकी ग्रीसिंग सही हो और प्रॉपर इसके नट जो है वो सही तरीके से लगे हुए होने चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आके देखेंगे इसका डिफरेंशियल चेक करेंगे, नीचे उसके लीक नहीं है या कोई केबल जो है प्रेशर वाली केबल तो नहीं निकली है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। उसको देखेंगे, ग्रीसिंग चेक करेंगे कमानियों की, ये प्रॉपर ग्रीसिंग हुई है या नहीं हुई, ये हमें थोड़ा सा नीचे देखना है और देखना है अपनी एक एक चीज़ को प्रॉपर से देखना है कि हमारी चीज़ों में प्रॉपर ग्रीसिंग हो, उसके पाइप सही तरीके से लगे हुए हों प्रेशर वाले। और लीफ स्प्रिंग और पट्टों की हालत आपने देखनी है, कहीं से जो आपके जो पट्टे हैं कमानी वाले वो कहीं से क्रैक नहीं होने चाहिए और कहीं से टूटे भी नहीं होने चाहिए, और इसमें देखना है कि इनकी ग्रीसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और जो इसमें जो यू बोल्ट के नट हैं उनको भी चेक करना है कि वो तमाम नट सही तरीके से टाइट हों और आपकी कमानी के जो पट्टे हैं बिल्कुल सही तरीके से महफूज होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से ग्रीस होनी चाहिए। उसके बाद ये साइड रेलिंग लगी हुई है, उसको चेक करेंगे, मजबूत होनी चाहिए, ये लूज होनी चाहिए, इस पर रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। टूल बॉक्स को चेक करेंगे, अंदर जो हमारा का सामान है वो बिल्कुल सही सलामत और सही हालत में होना चाहिए। उसके बाद आग बुझाने का आलम कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका ये है कि कोई 9 kg का होना चाहिए, हमारी योगा की रिक्वायरमेंट भी है, बाहर 2 होने चाहिए, पहला मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। एक तो ग्रीन पे होनी चाहिए और दूसरा इससे एक्सपायरी डेट रहनी चाहिए, जैसे 12/2024, ये ठीक है बिल्कुल। इसकी रोड पाइप की कंडीशन देखेंगे, इसकी किन का लॉक देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे ये हरे पे होना चाहिए, फिर हम एक्सपायरी डेट देखेंगे, ये मुकम्मल तौर पे ठीक है। अब जो पीछे वाले टायर हैं, ट्रेलर के टायर हैं, उसको भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे जैसे मैंने आगे बताया, उसको ऑफिस चेक करेंगे। हम अगर ये निचला हिस्सा है इसको ऊपर लेकर आएंगे, इसकी कंडीशन चेक करेंगे, तमाम इसके नट चेक करेंगे, तमाम इसके एक्सिल का नट चेक करेंगे, इसको लगा हुआ होना चाहिए और इसका जो एयर वाला जो कैप है वो लाजमी लगा हुआ होना चाहिए। इसी तरह हमने पिछली कमानियों के पट्टे देखने हैं, पट्टों में क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त हालत में हो और इसमें ग्रीसिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से ग्रीस हो, इनके नट बिल्कुल टाइट हों और इसमें कोई क्रैक या किसी भी किस्म का नुक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हम पीछे आएंगे, फिर जैसे कमानियाँ आ गई उसी तरीके से हम कमानी की ग्रीसिंग तमाम निकल की ग्रीसिंग एक दफ़ा चेक करेंगे, टायरों की हालत, टायर का प्रेशर हम आपसे चेक कर रहे हैं, ठीक है, नट चेक करने एक्सिल का नट चेक करना है कि तमाम टायरों में नट जो है ठीक लगे हुए हों और जो कंडीशन है टायरों की बिल्कुल ठीक हो। सेफ गार्ड को चेक करेंगे, सेफ गार्ड की हालत को चेक करेंगे, बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, तमाम इसके जो पॉइंट्स हैं सही हालत में और दुरुस्त हालत में लगे हुए होने चाहिए और ये बिल्कुल ठीक हालत में होना चाहिए। उसके बाद जो पीछे वाले सेफ गार्ड हैं उनकी कंडीशन हम चेक करेंगे, वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए और जो उसका रिफ्लेक्टिंग टेप है वो बिल्कुल वादे तौर पर हमें नज़र आने चाहिए। उसके बाद स्पेयर व्हील की कंडीशन चेक करेंगे, ये भी कितना ही अहम है जितने तमाम टायर अहम है, इसको भी सॉफ्टवेयर चेक करेंगे ताकि हमारा हादसा अगर रास्ते में टायर पंचर हो जाए, अगर बड़े टायर चेंज करने की
तो हमारे पास बिल्कुल सही और फिट हालत में टायर हो, हम उसको रिप्लेस कर सकें। अब हम क्या एयर गार्ड कंडीशन लगेंगे, कंडीशन वाले तौर पे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आपके टैंक के पीछे भी रिफ्लेक्टिंग स्टिकर लगे हुए होंगे, इसको भी हमने देखना है। नंबर वाले तौर पे नज़र आ रहे हैं। नंबर प्लेट देखेंगे, नंबर प्लेट वाले तौर पे नज़र आनी चाहिए। तमाम लाइट्स की हालत, तमाम लाइट्स के ब्रैकेट, ये सब हम चेक करेंगे। और जो स्टिकर पीछे लगे हुए हैं, एसकेएम का हो गया, ठीक है, आपकी कंपनी का हो गया, जो रिफ्लेक्टिंग स्टिकर्स हो गए, इनको अच्छी तरीके से चेक करेंगे। इनकी हालत बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। तमाम लाइट्स को चेक करेंगे, लाइट्स दुरुस्त हों और ठीक तरीके से काम कर रही हों। उसके बाद जो पाइप रखने का रैक है उसकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, ताकि आप पाइप रखें उसमें बिल्कुल ठीक और सेफ हो। उसको होस्ट कंटेनर भी कहते हैं। इसके अंदर ऐसी कंडीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इस तरह यहाँ पे आप साइड वाले सेफ गार्ड हैं, ऐसी कंडीशन ठीक होनी चाहिए। इस पर भी रिफ्लेक्टिंग स्टिकर्स हैं, वाले तौर पर नज़र आना चाहिए। और ये जो दूसरा टायर है, पहले ही बताया, उसको सॉफ्टवेयर चेक करना है, ये भी इस्तेमाल के काबिल होना चाहिए, तो ठीक हालत में और सही हालत में। उसके बाद जो टैंक पे लगे हुए स्टिकर्स हैं, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग स्टिकर इसको कहते हैं, उस पाइप पे भी और आपके टैंक पे भी ये लास्ट और सही होने चाहिए। उसके बाद यहाँ वाले टायर, इस साइड वाले टायर की तरीके से चेक करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनके तमाम नेट चेक करेंगे, फिजिकली तौर पे चेक करेंगे कि बिल्कुल ठीक हालत में है या नहीं। और जो नीचे वाली साइड है, इसका तरीका वही है, हम गाड़ी को थोड़ा सा आगे करेंगे, नीचे वाली साइड ऊपर आ जाएगी, फिर इसको दोबारा से चेक करेंगे। ये सॉफ्ट तरीका होता है टायर को चेक करने का। उसके बाद यहाँ पे भी जो कमानियाँ है उसकी ग्रीसें चेक करेंगे, निपल की ग्रीस चेक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कोई प्रेशर वाला पाइप तो नहीं निकल गया या कोई वायर तो नहीं टूट गई। इससे खास तौर पर इन चीज़ों पर हमने नज़र रखनी है। इस साइड वाले सेफ गार्ड को भी हम अच्छी तरह चेक करेंगे कि इसकी कंडीशन बेहतर होनी चाहिए और ये बिल्कुल दुरुस्त हालत में होना चाहिए। सील की कंडीशन चेक करेंगे, सील की कंडीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। हैंडल चेक करेंगे, हैंडल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। होस पाइप की कंडीशन चेक करेंगे, होस पाइप बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और निडल चेक करेंगे, इसकी निडल हरे भी होनी चाहिए। और फिर हम इसकी डेट चेक करेंगे कि डेट काबिल इस्तेमाल है या नहीं। चेसिस को चेक करेंगे, चेसिस की हालत को चेक करेंगे, चेसिस कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए। उसके जो नट बोल्ट हैं वो बिल्कुल सही हालत में हो और बिल्कुल फिट बैठे हुए होने चाहिए। पूरे टैंक को अच्छी तरह देखेंगे, टैंक की हालत को देखेंगे। टैंक बिल्कुल कहीं से दबा हुआ नहीं होना चाहिए, इसकी हालत बिल्कुल सही होनी चाहिए और दुरुस्त होनी चाहिए। और पूरे टैंक का जो कलर है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आना चाहिए। तमाम टायरों पे जो मड फ्लैप लगे हैं उनकी हालत देखनी है, वो बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए और बिल्कुल सही तरीके से बोल्टेड होने चाहिए। उनको भी चेक करना है हमने, ये भी चेक करना लाजमी है कि तमाम जो मड फ्लैप हैं वो बिल्कुल ठीक हों और दुरुस्त हालत में होने चाहिए और लगे हुए होने चाहिए लाजमी। मेन प्रेशर बॉक्स चेक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, उसके बाद इसका प्रेशर ये चेक करेंगे, उसको ये 8 पे या 9 पे होना चाहिए। ये
अभी ये 9 पर है तो बिल्कुल ठीक है, और इसको इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। ये देखें इसमें प्रेशर बिल्कुल ठीक है। ये API बॉक्स को चेक करने का सही तरीका है। इसके बाद वेल्व का सेक्शन चेक करेंगे। उसके बाद हम अपना एंटी ट्यूबल ठीक और सही हालत में काम करना चाहिए, दबा के काम कर रहा है। और बॉलों की कंडीशन देखेंगे, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, तमाम वेल्व साफ होने चाहिए, कोई गर्द गुबार या कोई ग्रीस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसकी कंडीशन जो है बिल्कुल साफ सुथरी और ठीक होनी चाहिए। उसके बाद हम केबल चेक करेंगे कि कंडीशन ठीक होनी चाहिए। काम कर रहे हैं इसकी हालत अर्थिंग पॉइंट चेक करेंगे। अगला वाला कि अर्थिंग पॉइंट ठीक हालत में होना चाहिए और लूज होना चाहिए। फिर लैंडिंग नेट्स की कंडीशन चेक करेंगे। ये प्रॉपर लॉक होना चाहिए इसका नेट, जैसे कि लॉक हुआ है, और ये ग्रीस होना चाहिए। तो तमाम चीज़ें सही तौर पे ग्रीस होनी चाहिए और ये प्रॉपर जो है ये लॉक होना चाहिए। ठीक है, इसके जो लेग्स हैं तमाम चीज़ें सही तौर पे ग्रीस हों और प्रॉपर तरीके से ये लॉक होना चाहिए। इस साइड से भी हम मशीन के जो टायर हैं उसी तरीके से चेक करेंगे, जैसे बताया 100% चेक करना ज़रूरी है। टायर की हालत देखें, इसके जो एक्सल के नट हैं और जो बीच पर कैप है जिससे हवा भरते हैं उसमें लाजमी कैप लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो रिफ्लेक्टिंग स्टिकर है पूरे टैंक में हम देखेंगे उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और बाजू तौर पर हमें नज़र आनी चाहिए। उसके बाद हम इधर आ गए और ये एडजस्टिंग जो नट है जो कि टर्न प्लेट का है, इसको भी चेक करें कि प्रॉपर तौर पे एडजस्ट होना चाहिए। और जो यहाँ वाले नट हैं हमारी टर्न प्लेट के, ये भी प्रॉपर टाइट होने चाहिए। ये आपने खुद देखना है और चेक करना है कि ये वाकई प्रॉपर जो हमारा जो टर्न प्लेट है वो चेस्ट के साथ सही तरीके से लगी हुई है या नहीं लगी। उसके बाद दोबारा कैलिब्रेशन चार्ट इधर लगा हुआ होता है। कैलिब्रेशन चार्ट को दोबारा देखेंगे, इसकी एक्सपायरी डेट चेक करेंगे, ये एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। इसकी हालत देखेंगे, ये वाज़ेह तौर पे हमें ठीक बिल्कुल साफ तौर पे नज़र आना चाहिए। उसके बाद एसकेएम की प्लेट देखेंगे, ठीक है, इस पर भी वही इमरजेंसी नंबर बिल्कुल साफ हो, ये प्लेट बिल्कुल ठीक हो और वाज़ेह तौर पे ये निशानदेही कर रही हो, जो चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं वो वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आनी चाहिए। उसके बाद डीजल टैंक की कंडीशन देखेंगे। डीजल टैंक की कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पे कोई डीजल ऑयल लीकेज नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा कि इसका जो पॉइंट है बिल्कुल साफ हो और जहाँ से डीजल डालते हैं उसका टैंक बिल्कुल साफ हो, ढक्कन बिल्कुल साफ होना चाहिए और डीजल टैंक की कंडीशन बिल्कुल साफ होनी चाहिए। कोई डीजल की लीकेज उस पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेफ्टी कोन ये ओगरा की कंप्लाइंट भी है, लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि 6 कम से कम होनी चाहिए और 3 की एक कोन होनी चाहिए। और उस पर जो रिफ्लेक्टिंग स्टिकर है, जैसे आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग पट्टी वाली होनी चाहिए। बिल्कुल इसी कंडीशन में होनी चाहिए, साफ सुथरी और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमें नजर आए। 3 फुट की हो और 6 होनी चाहिए। टैंक के ऊपर करने से पहले इस बात से ध्यान में रखें सबसे पहले आपने ब्रीदिंग स्टडी करनी है। ब्रीदिंग स्टडी करने के बाद आपने स्थिति का मुआयना करना है, कंडीशन जो है हालत है वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। उसके बाद जब आप ब्रीदिंग स्टडी करेंगे उसके बाद आपने हार्नेस बैंड बांधनी है बिल्कुल महफूज तरीके से और उसके बाद आपने बैंड को बंद करना है। उसके बाद इस साइड वाले जो कनेक्टिंग हमारे जो होज हैं ट्रेले के, उसकी हम कंडीशन चेक करेंगे पूरे तरीके से और ठीक तरीके से कपलिंग इनकी सही तरीके से हुई भी होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा ठीक कपल होगी और ये बिल्कुल ठीक लगे, ये हमें चेक करना होगा। उसके बाद अब हम खाली साइड वाली जगह पे आके खाली साइड पे भी हम सबसे पहले टायर चेक करेंगे, उसी तरीके से चेक करेंगे, तमाम नट्स चेक करेंगे, टायर की हालत चेक करेंगे। ठीक है, इसमें जो इसका जो कैप है इसको चेक करेंगे, लाजमी लगा होना चाहिए। और वही तरीका है कि दूसरे वाला इसका हम गाड़ी को आगे लेके जाएंगे, फिर चेक करेंगे ताकि 100% टायर को मुकम्मल तौर पर चेक करें और देखें कि टायर हमारे आगे सफर में जाने के काबिल है या नहीं। उसके बाद वाली साइड का हम डोर हैंडल चेक करेंगे कि सही तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद सामने वाला पीछे देखेंगे
मुझे मुकम्मल तौर पर साफ और नज़र आना चाहिए। उसके बाद इंडिकेटर देखेंगे, उसके बाद कुछ स्टेप की कंडीशन देखेंगे कि ये सही है, इसकी हालत नहीं ख़राब, क्योंकि हम कई सौ दफ़ा चढ़ते उतरते हैं, किसी सेंस से पैर रखते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, तो इसकी कंडीशन को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप गाड़ी चेक करते वक्त 360 डिग्री का मुआयना करते वक्त इसकी कंडीशन को लाजमी चेक करें और मजबूती चेक करें, कहीं इसका कोई नट लूज नहीं होना चाहिए, ये लाजमी देखें और इसको ये देखें कि बिल्कुल फिट होना चाहिए। उसके बाद इंडिकेटर चेक किया हमने, उसके बाद साइड वाले शीशे देखेंगे हम दोनों, इनकी हालत ठीक है, मजबूत होने चाहिए, ये कोई नट ढीला नहीं होना चाहिए। उसके बाद सामने वाला शीशा है उसको चेक करेंगे कि मजबूत होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। उसके सामने वाली लाइटें चेक करेंगे, विंड स्क्रीन की हालत चेक करेंगे, विंड स्क्रीन की हालत जो है बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तो कोई क्रैक का निशान नहीं होना चाहिए, ना कोई इसमें पर्दा टांगा हुआ हो, ना कोई ब्लैक स्टिकर लगाया हुआ हो, बिल्कुल साफ सुथरा आपका जो विंड स्क्रीन है उसकी हालत बिल्कुल दुरुस्त और सही हालत होनी चाहिए, इस पर कोई नक्शो निगारी नहीं बनी हुई होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने 360 डिग्री का वॉक अराउंड करके दिखाया कि होता क्या है, हम कैसे करते हैं, एक एक चीज़ को हम 100% कैसे चेक करते हैं, ये अब आप लोगों ने करना है। ठीक है, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और से मुझे उम्मीद है जो चीज़ें आपको समझाई हैं आपको बेहतर तरीके से समझ आई।